VDS ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 9 की मैथ में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति अभ्यास पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, आज का जो टॉपिक है वह कर्ली के नियमों से है। कर्ली के नियम क्या है, तो इन्हीं को देखते हैं कि कर्ली में जो संख्याएं होती हैं उनको लिखा कैसे जाता है। जैसे आपका ये पहले रूल्स की अगर बात करें तो इस वाले की, तो इसमें क्या होगा, यन अगर रूट का मान यन हो और रूट में कोई संख्या हो उसका भी मान वही हो, घात जो रूट का हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ए के बराबर हो जाती है। अब इसको समझने के लिए अगर किसी संख्या पे बात करेंगे तो जैसे कह दिया जाए रूट में आपका हो जाए 3 हो जाता है और 3 की घात 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी रूट अगर लग गई ऐसे रूट है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 होता है, अर्थात आपका क्या है 2 होता है। या फिर अगर कोई चीज़ संख्या ऐसे लिखी गई है, रूट हटाते हैं तो वैल्यू 1/2 आती है, यानी जितनी यहाँ करड़ी का जो मान होगा वही चीज़ रूट हटने के बाद क्या हो जाता है, बटे में। अब सपोज दैट यहाँ अगर 3 होगा, इसकी घात 2 होगी तो क्या होगा, 2 की घात 3 नहीं लगता बल्कि 1/3 लगता है, ये चीज़ हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कि यहाँ क्या है, 2 है आपका करड़ी का मान और 3 की घात 2 है। अब हम इसे डायरेक्ट बता देते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर लगाए तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 कहाँ से बनता है, 3 की पावर 2 ब्रैकेट रूट में है, अब रूट हटा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो गई। अब घात का घात में क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो घात का घात में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 गुणे 1/2, इससे ये कट गई, बचा कितना 3 की घात 1 अर्थात कितना आएगा 3। इसलिए कभी कहीं पर हो, अगर जैसे हम 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 4 की घात भी 3 मान लें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 आएगी। ये क्यों आती है, क्योंकि यहाँ अगर हम देखेंगे 4 की घात तो 3 है, लेकिन जब रूट हटेगा तो 1/3 हो गया। अब घात का घात में गुणा जब होता है तो क्या बनाएगा, 4 की घात 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, 4 की घात 1 बनेगा अर्थात कितना है 4। तो ये नियम यही सारी बातें कहता है। अगर और भी देखना चाहेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, मान लेते हैं 5 हो जाए रूट का मान और इसमें हो जाए 3 और इसकी घात भी 5 है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अब कहा जाए रूट हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये 3 की पावर है आपका, अब रूट हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अब 5 ये यहाँ नहीं लगता बल्कि इसके लिए समझ जाइए 1/5 लगता है। अब ये क्या है, घात का भी इसका घात ये है और इसका भी घात ये बन गया। जब घात का घात हो जाए तो क्या होता है, घातें गुणा हो जाती है घातों का। अब 3 की घात क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1/5, इससे ये कट गया, 3 की घात 1 बची अर्थात कितना आएगा 3। तो ये हमारा क्या है, पहला रूल्स है। दूसरे रूल्स को देख लेते हैं, दूसरे में क्या कहता है, जो दूसरा बना रहा है वह है आपका रूट यन की, रूट में आपका यन का मान ये दिया है, करली का मान यन और रूट में आपका क्या बसा है ए। अब इनटू में यन यहाँ भी है और बी है। अब ये कह रहा है दोनों को एक ही में लिख सकते हैं, अर्थात अगर हम कहें कि क्या √2 गुणे √3 अगर हमारे पास होगा तो इसे क्या लिखते हैं, तो इसको लिखने का मतलब हो गया इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू दोनों का क्या है, करली का समान हो गया। जब समान हो जाए तो इनको क्या है, एक ही रूट में 2 गुणे 3 के रूप में रख सकते हैं, अर्थात क्या बना देगा, रूट में 6 हो जाएगा। अगर यहाँ और भी देखना चाहते हैं, अगर कह दें करली का मान 3 है और यहाँ पे हो जाए 5 और फिर इंटू में है करली का मान भी 3 है और यहाँ पे हो जाए 3, तो ऐसे के लिए क्या, करली की वैल्यू समान होने पर एक ही करली में लिख दिया जाता है 3 गुणे 5 गुणे 3 और ये करली का मान जो होता है उसे 100 कराना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका रूट में कितना 15 हो जाता है। कभी कभी यही चीज़ें क्या होती हैं, पलट के दे देता है। अब कह देगा कि यहाँ पे 4 रूट करली का मान 4 हो और इसमें हो जाता है 12। अब इसको क्या बना सकते हैं, बनाने को बहुत सी बन सकती है। यहाँ पे 4 गुणे आपका 3 में बन जाएगा। अब इसको अलग करना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर इतना गुणे आपका ये चीज़ बना सकते हैं या इसको हम ये बना सकते हैं, तो ये चीज़ आपस में ही बदलते रहते हैं। तो ये है आपका सेकेंड रूल्स।
अब इसके बाद तीसरे वाले को देखेंगे तो तीसरा वाला भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, यानी कि आपका कह रहा है कि ये आपका करड़ी का मान सेम होने पर जो बटे में लिखे जाते हैं उसे एक करड़ी में करके लिख सकते हैं। यानी अगर हम कहें यहाँ पे √2/√3 तो इनको क्या है, करड़ी की वैल्यू जब समान दिख जाए तो क्या करते हैं, इनको एक ही करड़ी में लिख दिया जाता है। अब इसी को बदल देते हैं, यहाँ करड़ी की वैल्यू 9 हो, यहाँ पे 5 हो और यहाँ पे हो जाए करड़ी की वैल्यू फिर 9 हो और यहाँ पे 2 हो जाए, तो एक ही करड़ी में करड़ी की वैल्यू दर्शाते हुए लिखेंगे 5/2। तो दूसरा मान क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसे हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और तीसरे में क्या है, जब आपको कंडीशन कुछ ऐसी दिखने लगे कि यहाँ पे क्या इसका 2 करड़ी है और करड़ी की वैल्यू अलग अलग है, जब वैल्यू अलग अलग है और यहाँ पे इसका मान ये है तो इन्हीं दोनों करड़ी की वैल्यू का गुणा करा के यहाँ रख दिया जाता है एक ही करड़ी में। या फिर इनको हम आपस में बदल भी सकते हैं, जैसे एम को पहले कर दो एन को बाद में कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये सारी चीज़ें वही हैं, आगे पीछे करने का कोई मतलब नहीं करता। अब जैसे इनमें क्या है, कोई सवाल ले लेते हैं कि यहाँ पे रूट है फिर एक 2 रूट लगा दो, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। अब कहा जाए दोनों करड़ी हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, तो दोनों करड़ी हटाने का मतलब हो गया पहले इन करड़ी का मान कितना है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है यानी 2 है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है यानी 2 है, तो 2 और 2 का गुणा क्या हो जाएगा, इसके अनुसार 4 हो जाएगा। तो फिर करड़ी में क्या बचा ये, अब इसे और करना चाहेंगे करड़ी हटा दो 1/4 हो गए। अब अगर इसको करना चाहें दूसरे नियम से, यानी इनमें सेम टू सेम ऐसे दिखाने के लिए एक करड़ी लगी है जिसकी वैल्यू 3 है और दूसरी करड़ी में 3 है। अब अगर कहा जाए इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसका मान कितना होता है, जिस पर कुछ नहीं होता ये 2 बनाता है, तो 2 है यहाँ पर, तो 2 का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का गुणा कराएंगे 6√3 बनेगा। या इनको और बाहर करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा 3⁴ के रूप में। तो इन रूपों में हल कर सकते हैं इसके लिए। और आखिरी वाला जो है, आखिरी वाले में कोई समस्या नहीं है, इसे देख लेंगे। तो जो आखिरी वाला है यह आपका करड़ी की वैल्यू बदल रहा है और इनकी वैल्यू को बदल रहा है। यानी कहने का मतलब इनमें अगर करड़ी की वैल्यू है तो ये वही वाला है, तो इनका आपस में गुणा करके यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये घात की घात होता है तो आपस में गुणा हो जाता है। यानी कहने का मतलब अगर 3 की पावर और करड़ी की वैल्यू 3 हो पहले को और दूसरे का 4 हो और इसमें कोई संख्या 2 लिखी हो, इसकी घात 5 हो और इसकी भी घात कुछ हो जाए यहाँ पे, तो इसको क्या बना सकते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। अब इनका क्या है, जब करड़ी की वैल्यू चेंज हो जाए, 2 करड़ी है एक ही दिखना है तो इन दोनों का गुणा करा दो, 4 3 12 हो गया, एक करड़ी बनाते हैं। अब घात की घात है तो गुणा हो जाएगा 2 × 10 यानी 2 की घात क्या होगी 10, इसको इन रूप में लिख सकते हैं। और इसको करड़ी और हटानी है तो और बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 की घात 10 है, अगर रूट हटा तो 1/12 हो गया। अब इसे और सॉल्व करना है, घात की घात है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो 2 की पावर 10 × 1/12, 2 से काट देना 5/6, तो यानी कि 2 की पावर 5/6 ऐसे भी रूपों में लिखा जा सकता है। तो ये हो गए करड़ी के रूल्स। अब इसमें आपका क्या होता है, शुद्ध पूर्ण करड़ी के रूप में लिखना या फिर आपका मिश्र करड़ी है उसे सरलतम रूप में बनाना। तो सवालों को देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2 टॉपिक आपको लिखे हैं, एक आपका पूर्ण करड़ी के रूप में या शुद्ध पूर्ण करड़ी के रूप में लिखना। यानी सवाल कुछ ऐसा होगा कि करड़ी में पूरा नहीं होगा, कुछ बाहर होता है। अगर कह दिया जाए पूरी तरीके से करड़ी में लिखना है तो क्या कर सकते हैं, जब पूरी तरीके से करड़ी में लिखना है तो जो बाहर के अंक है उसे भी करड़ी में ले जाएंगे, तो करड़ी के मान पर डिपेंड होता है वह क्या हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 5√2, तो 5 को अगर करड़ी में ले जाएंगे तो यहाँ देख लेंगे करड़ी का मान कितना है 2 है, तो 2 ये आपका जो अंदर 2 है इसका कोई मतलब नहीं है, गुणे में रहेगा। अब 5 जब अंदर जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बन गया आपका 2, तो ये रहेगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो गया आपका, 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों का गुणा हो गया तो कितना हो गया, रूट में 50 हो गया। तो यही चीज़ जो करड़ी के बाहर होता है इसे जब इसे भी करड़ी में ले जाकर सॉल्व करेंगे, जो लिखा जाता है वह क्या कहलाता है, शुद्ध पूर्ण करड़ी का रूप। तो ये करड़ी में हो गया पूरी तरीके से। दूसरा सवाल क्या है आपका, इसी में देख रहे हैं, तो
लिखा है आपका 3/4 और रूट में 96। अब इसको हम अंदर ले जाएंगे रूट में, जब अंदर ले जाएंगे तो क्या बना सकते हैं, तो ये आपका रूट में 96 है पहले से, अंदर ले जाने का मतलब कर डी का मान कितना है 2, तो ये जब अंदर जाएंगे तो 3/4 का स्क्वायर बना लेंगे। अरे वही कर डी की वैल्यू यहाँ लग गई। अब ये क्या लिखे जाएंगे, रूट में 96 तो रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। 16 से 96 कट भी सकता है, हम तो काटेंगे। 16 छक्का 96 6 आया, देख रहे हैं रूट में हो जाएगा 9 छक्का 54 हो गया। तो ये क्या हो गया, अब पूरी तरीके से करड़ी में है जो बाहर था, यही कहलाता है आपका शुद्ध पूर्ण करड़ी का रूप। तो दूसरा है आपका मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखना, यानी अब जो करड़ी में उसे कितना बाहर लिख सकते हैं, वह भी करड़ी के मान पर ही डिपेंड होता है। तो बाहर कितना लिखेंगे, जैसे 125 है तो 125 के लिए क्या होता है 5 गुणे 5 में हम तोड़ सकते हैं, और ये 252 है। अब जैसे ये हमें नहीं पता 252 का फैक्टर क्या बनेगा, तो इसके लिए भी एक रूल है कि हम यहाँ पे पहले से फैक्टर कर लेते हैं। गुणनखंड 2 से काटेंगे 1, 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 छंग 12 126 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12 2 3 6, तो यहाँ पे 3 से काटेंगे 3 दूना 6 3 का 9 3 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 से कट जाएगा। अब ये पता चल गया कि इसका फैक्टर क्या होगा 2 और 3 × 3 × 7 के रूप में। अब करड़ी की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का जोड़ा बनेगा। एक जोड़ा अगर 2 संख्याओं का बन जाए तो वह क्या हो जाता है बाहर चला जाएगा, तो इसका क्या 1 5 बाहर हो गया। अब बटे में इसका 1 2 बाहर हुआ, 1 3 बाहर हो रहा है। अब ऊपर रूट में बच गया कितना 5 और नीचे रूट में बच गया कितना 7, तो ये हो गया 5 बटे, इधर देखेंगे 5 बटे क्या हो जाएगा 6, और आपका रूट में बन रहा है 5, नीचे रूट में बन रहा है 7। अब नीचे से अगर रूट हटाना हो तो, और ये आपका सवाल ठीक है, अब इससे बाहर ज़्यादा हो नहीं सकता। अब रूट से 7 बाहर नहीं आएगा, 5 बाहर नहीं आएगा, परिमेयीकरण कर सकते हैं नो प्रॉब्लम। तो अगर हम रूट 7 का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो और भी कुछ कर सकते हैं करना चाहें तो ये आपका हो गया 5। अब यहाँ आप देखोगे तो पहले वाले नियम पे दूसरा नियम जो है अभी बताए थे इसके पहले, तो क्या है करड़ी के मान समान होने पर अंकों का आपस में गुणा हो जाता है, तो रूट में कितना हो गया 7 × 5 = 35। अब ये 2 बार वही रूट लिखा गया है रूट 7, तो अगर हम रूट 7 गुणे रूट 7 करें तो करड़ी के मान समान होने पर पहले वाले नियम पर, तो इसे क्या बना सकते हैं एक ही रूट में जब इनकी वैल्यू बराबर हो तो लिखा जा सकता है। अब इनका एक जोड़ा बना तो ये बाहर हो गया, तो हमें पता क्या चलता है कि ये बाहर हो रहा है 7 रूट से, तो ये हो गया 5 रूट आपका 35 बटे आपका 7 × 42। तो यह कहलाता है मिश्र करड़ी को सरलतम रूप, यानी करड़ी से कितना बाहर हो सकता है, और ये क्या कहलाता है शुद्ध पूर्ण करड़ी का रूप। अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी आपको कल बताएंगे करड़ी का योग और अंतर कैसे किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इनमें कहीं भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127 1484 33। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.